अध्यक्ष कौन थे? अच्छा देखिए, यहाँ पर पूरा ना हमने एक्सप्लेनेशन भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो जितनी भी यूट्यूब की क्लासेस होती है, पेड स्टूडेंट जो होते हैं, पेड क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं, उन लोगों को पीडीएफ सारी मिल जाती है यूट्यूब की भी। तो आप लोग जितने भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं पेड क्लास के अंदर में, उसका फायदा जरूर उठाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैप के जरिए और एक्सप्लेनेशन के जरिए और भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप लोगों को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताने से प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, ये बने थे 1887 के अंदर में, मद्रास के अंदर में बने थे, मद्रास के सेशन में, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, सेकंड नंबर का अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, सेकंड नंबर का कितने लोगों को याद आ रहा है कि बीपीएससी ने सेकंड नंबर का भी पूछा था कि सेकंड नंबर के जो है वो अध्यक्ष कौन थे? तो सेकंड नंबर के जो अध्यक्ष थे वो थे फ्रेंड्स रहमतुल्लाह, ठीक है, एम सयानी, ठीक है, आर एम सयानी, ये याद रखना है आप लोगों ने, आर एम सयानी, रहमतुल्लाह एम सयानी, आर एम सयानी, सयानी, ठीक है। ये बने थे 1896 के अंदर में कलकत्ता में। और इस सेशन की स्पेशलिटी बता सकता है कोई मुझे, क्या हुआ था इस सेशन के अंदर में? ये सेशन के अंदर में क्या हुआ था? आर एम सयानी थे 1896 के अंदर में कलकत्ता में। और कई सारे लोग जो है फ्रेंड्स हिंदू मुस्लिम जो दंगा फैलाते हैं या अतिवादी लोग होते हैं, वो वंदे मातरम को लेकर भी दंगे फसाद शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पहली बार जब वंदे मातरम गाया गया था उस समय में एक मुस्लिम अध्यक्ष था। तो भाई हमारे देश का इतिहास ये है कि हम एकता के साथ में रहते हैं, मतलब एकता कपूर के साथ में नहीं, बेसिकली एक होकर रहते हैं हम लोग, ठीक है। यूनिटी हमारे अंदर में है, हमारे ब्लड के अंदर में, हम सब लोगों के ब्लड के अंदर में है, हम इंडियंस के अंदर में, ठीक है। केवल कुछ केवल राजनीतिक कारणों से, स्पेशली अंग्रेजों के समय में जो है ये फूट डालो वाला सिस्टम चलने लगा था। नाउ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में 1887 के अंदर में मद्रास के अंदर में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जो है यहाँ पर पहले प्रेसिडेंट बने थे, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। दूसरे नंबर के जो मुस्लिम अध्यक्ष बने थे रहमतुल्लाह एम सयानी थे, ये याद रखना आप लोगों ने। इसी के अंदर में, ठीक है, वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया था। वंदे मातरम किसने लिखा है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग, एकदम स्पीड में। 4500 से ज्यादा लाइक कर दिया आप लोगों ने, सेशन को लाइक करते रहेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। जल्दी बताइए आप लोग, वंदे मातरम सॉन्ग जो है वो किसके जो है द्वारा लिखा गया था? अच्छा चलो, मैंने बता दिया पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। अंग्रेज अध्यक्ष कौन था पहला, ये आप बता देंगे मुझे। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रथम अंग्रेज जो है अध्यक्ष, यहाँ पर में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ये बता दीजिए आप लोग कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे, ये याद रखना आप लोगों ने। कहां पर में बने थे ये भी आप लोग बता दीजिए, यहाँ देखकर बताइए आप लोग चाहे, ठीक है। पहले अंग्रेज अध्यक्ष नॉन इंडियन, ठीक है, जॉर्ज यूल थे, इलाहाबाद में बने थे 1888 के अंदर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आपको ये एक प्लीज एक पॉइंट दे रहा हूं, प्लीज इसको याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। हर कोई बच्चा, बस 30 सेकंड लूंगा आप लोगों का, आपकी भलाई के लिए, आपके परिवार की भलाई के लिए। देखिए फ्रेंड्स, पटना बिहार के अंदर में होने वाला कोई भी सेशन, पहला सेशन कौन सा था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बिहार के अंदर में हुआ? वो था बांकीपुर पटना के अंदर में, ठीक है। आर एन मुधोलकर, ठीक है, रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर जो है इसके अध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। 1922 के अंदर में सेशन हुआ सेकंड नंबर का गया में, ठीक है, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। और ये सेशन के अंदर में ही कांग्रेस में डिवीजन हो गया था उस स्वराज पार्टी का गठन करने के लिए, ठीक है। 1940 में सेशन हुआ था रामगढ़ में, जो पहले उस समय बिहार का हिस्सा था, अब झारखंड का हिस्सा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है फ्रेंड्स अध्यक्ष थे, ठीक है। और यहाँ से लगातार 6 साल तक वो अध्यक्ष रहे, लगातार 6 साल तक, ठीक है। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बीपीएससी टीचिंग परीक्षा आप लोगों को, जितने भी पेड स्टूडेंट है उन लोगों को इस तरीके से वन लाइनर जो है वो भी प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट पेड स्टूडेंट्स के लिए। आप देख लीजिए यहाँ पर में बिहार ऑल इंपॉर्टेंट एग्जाम वन लाइनर, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, बिहार सब कुछ। सोचिए आप लोग, अगर आप लोगों को इस तरीके से मिल जाए, ठीक है, सारी की सारी चीजें, ठीक है, जहां पर में आपको ऐसा क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में हुई थी, ठीक है, कौन से एग्जाम में आया, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके द्वारा कश्मीर में किया गया था? कनिष्क के द्वारा 66वीं बीपीएससी। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको पढ़ने मिल जाए और उसके बाद में टेस्ट हो जाए, तुरंत बाद टेस्ट हो जाए, तो कितना मजा आएगा। तो ये आपको केवल यार कितना सस्ता कोर्स है और उसमें सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिल रही है। ई बुक्स आपको मिल रही है, 65 प्लस पेपर्स के आपको मिल रहे हैं, आपको जो है सॉल्व करने के लिए जो बीपीएससी के ओरिजिनल पेपर है वो, और अलग से भी आप ले सकते हो, लेकिन पेड कोर्स के अंदर में ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, पूरी ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स 66% ऑफ के साथ में आज ही टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ जाइए, फादर 2025, ठीक है, क्योंकि फादर्स डे के नाम पर, ठीक है, मिठाई देना आसान है लेकिन सिलेक्शन देना खास है, तो सिलेक्शन देना इस बार आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। 25 में से 25 कितने लोगों के सही हुए, हाथ ऊपर करके बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 1922 में जो है भाई बता दो यार, बीपीएससी टीआरई वालों, तुमको पता होना चाहिए, टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट है वो, ठीक है, सारे के सारे बच्चों को टॉपर कराओगे तुम, ठीक है, वो सप्ताह में भी आंसर कर देंगे ये, ठीक है। बीपीएससी हमारे बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे आप लोग आंसर इसका? जल्दी से बताइए। 93% लोग तो अभी तक आंसर कर चुके हैं इसका, ठीक है, 93% लोगों ने सही आंसर किया है। टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट है ये, ठीक है। 1922 के अंदर में गया में आयोजित हुआ था, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास जी को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर 1922 का सेशन गया के अंदर में हुआ था, गया जी अब इसको बोला जाता है, चित्तरंजन दास जी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, और स्वराज पार्टी के ये पहले अध्यक्ष थे। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बीपीएससी टीआरई वालों, तुमको कितने बार बताया मैंने, ये टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट है, तुमने 7/12/2023 को फिर से वो क्वेश्चन पूछा, टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट खास है, ठीक है, बताइए जल्दी से। पहला जो सेशन हुआ था कहाँ हुआ था? पटना में, बांकीपुर के अंदर में, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स और जो पेड स्टूडेंट उन लोगों को तो पता होगा भाई, आप लोगों को तो एकदम रिवीजन कर करके रट गया पूरा का पूरा। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी के सभी। केवल 300 बच्चे दूर है हम लोग 6000 के टारगेट से हमारे। सेशन को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते रहेंगे, बहुत पास है 1 मिलियन के हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष आर एन मुधोलकर, ठीक है।
तो ये आप लोगों को अभी अभी देखिए पूरा का पूरा हुआ दिया हुआ है, ठीक है। रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर 1912 के अंदर में बांकीपुर पटना में बिहार में होने वाले पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नाउ किसने कहा था, ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है, ठीक है। आपको याद होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की मैंने 2 क्लासेस ली है, बड़ी बड़ी पेड क्लास के अंदर में, ठीक है, उसमें पूरा करवाया है। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का जो महल है वो लड़खड़ा रहा है, कांग्रेस लड़खड़ा रही है, और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी इच्छा है, एक बड़ी महान इच्छा है, महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये तो इसके संस्कार थे, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के, ठीक है। 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसराय रहा ये लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ये सिखाया कर्जन तुमको तुम्हारे उधर अंग्रेजों ने, ठीक है, कि किसी को ऐसा बोलना कि तुम्हारे मरने में सहायता करूं मैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, आप जाओ अपने बाजू वाले जो है घर में कोई दादाजी होंगे, खटिया पे पड़े होंगे हुक्का पीते हुए, आप उनको बोलो दादाजी दादाजी, ठीक है, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपको मरने में मदद करूं, ठीक है, शांतिपूर्ण मरने में मदद करूं, कैसा लगेगा उनको, ठीक है। और आपको जो चप्पल जूते पड़ेंगे वो अलग। तो ये बोल रहा है शांति के साथ मरने में सहयोग दे सकूं। मरने में कौन सहयोग देता है, पागल कहीं का कर्जन, ठीक है। तो पापी इंसान है बिल्कुल ये लॉर्ड कर्जन। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कांग्रेस को मरने में मदद करना चाहता है, ये किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने। और आप लोगों को याद होगा फ्रेंड्स, ये टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, सारे के सारे, इसके अलावा भी जिसने जिसने जो कहा है वो सारी चीजें पढ़ाई हुई है। तो आज ही जुड़ जाइए सभी के सभी लोग। राजद्रोह का कारखाना किसको कहा जाता था, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कहते थे अंग्रेज की ये राजद्रोह का कारखाना है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि ये मरने में मदद करना चाहता है कांग्रेस को। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि ये तो शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी है, अदूरदर्शी अल्पसंख्यक, मतलब इतने कम लोग हैं, ठीक है, एक तो कम लोग है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, और अदूरदर्शी मतलब एक तो बहुत कम है, इतने कम है कि माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। हम लोग तो चीटी, हम लोग तो बैक्टीरिया है, ठीक है, हम भारतीय लोग, डफर गई का, ठीक है, हम माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, इतने कम लोग हैं कि भाई देखना भी मुश्किल है इन लोगों को। और दूसरा ये अदूरदर्शी, ये लोग दूर की सोच ही नहीं पाते, ठीक है। और दूसरी बात, लॉर्ड डफरिन के समय में ही यहाँ पर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। तो लॉर्ड डफरिन के लिए ही किसी ने कहा है कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, इसी के समय में कांग्रेस का गठन हुआ और यही हमारे को चिढ़ा भी रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में 29वें नंबर का क्वेश्चन, इन विच सेशन वाज द डिसीजन टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टेकन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी इसको, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे हर कोई बच्चा जल्दी से। 3900 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। 6000 का टारगेट है हमारा, हर एक बच्चा अगर एक बार दबा के शेयर कर दे तो हम लोग पहुंच जाएंगे हमारे टारगेट तक, ठीक है, जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये हुआ था 1930 के अंदर में, उससे एक साल पहले नमक सत्याग्रह के जस्ट बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में इसकी घोषणा हुई थी। ये बिहार हेडमास्टर 2022 के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्चुअल ओरिजिनल क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन को याद रखेंगे आप सभी के सभी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 29 दिसंबर 1929 को, ठीक है, यहाँ पर मैं लाहौर अधिवेशन के अंदर में पूर्ण स्वराज जो है, आप लोगों को पता ही है कि पूर्ण स्वराज इसी के सेशन के अंदर में हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैं जो है इस तारीख के बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू किया जाएगा, इसकी भी घोषणा यहाँ पर में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था कब? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, फरवरी 1922 के अंदर में खत्म हो गया चौरी चौरा कांड की वजह से। चौरी चौरा नाम की जगह कहां पर में है, जल्दी बताइए, चौरी चौरा